हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में क्या टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए बात करेंगे एंड कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर से इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो टॉपिक है हमारा क्या, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग टॉपिक है हमारा क्या, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में हम क्या देख रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। डेफिनेशन हम समझेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया is affected by following factor. The population of an area is affected by following factor. First is the birth rate, death rate and migration. The population of an area is affected by the following factor, birth rate, death rate and migrations. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए जनरली हम यहाँ पे क्या सी प्रेफर करते हैं एंड इसके लिए क्या डायग्राम होगा। फ्रॉम द अबव फैक्टर द ग्रोथ ऑफ अ सिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जो भी यहाँ पे सिटी में ग्रोथ हो रही तो उसको हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द ग्रोथ ऑफ अ सिटी The growth of a city can be represented by the growth of a city represented by a curve. The growth of a city represented by a curve. तो कौन कौन से कर्व होती है इसके लिए। फर्स्ट इज द लॉजिस्टिक कर्व। The growth of a city can be represented by a curve, logistic curve and serpentine curve. Logistic curve, serpentine curve and S-shaped curve. तो कौन कौन से कर्व होते हैं जो सिटी की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिस्टिक कर्व, सर्पेंटाइन कर्व and A-shaped curve, and it is also known as इसको आइडियल कर्व भी बोला जाता है। तो ग्रोथ ऑफ अ सिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉजिस्टिक कर्व, सर्पेंटाइन कर्व, एश-शेप कर्व एंड आइडियल कर्व के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड्स के लिए बात करेंगे। Mathematical methods of population forecasting. Mathematical methods of population forecasting. कौन कौन सी इसके लिए मेथड्स हैं। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द मैथमेटिकल मेथड के लिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। फर्स्ट इज़ द अरिथमेटिक। तो हम जनरली जो मैथमेटिकल मेथड से कौन सी यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का यूज़ करते हैं एंड ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड एंड मास्टर प्लान मेथड। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड एंड सेकंड इज द arithmetic increase method, geometric increase method and third is the incremental
अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल increase method, and fourth is the graphical method. तो ये मैथमेटिकल मेथड्स है जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड हो गया, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एंड ग्राफिकल मेथड. फिफ्थ इज द कंपैरेटिव मेथड, and sixth is the master plan method. ठीक है, तो ये सारी ही मेथड आपको ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड एंड जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड एंड मास्टर प्लान मेथड. ये 6 मेथड है जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं. एंड डेफिनेशंस क्या होती है? द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशंस. एंड जो ग्रोथ ओपेसिटी है, ग्रोथ ओपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व. तो इसके लिए लॉजिस्टिक कर्व, सर्पेंटाइन कर्व, एस शेप्ड कर्व और आइडियल शेप कर्व का हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के बारे में हम समझेंगे. कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, तो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? व्हेन द यूजेस ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, द यूजेस ऑफ वाटर जो यूजेस ऑफ वाटर क्या है? इज मैक्सिमम. द यूजेस ऑफ वाटर इज मैक्सिमम कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट में. द यूजेस ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एंड इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट, the water demand is calculated by the following factor. The water demand is calculated by following factor. तो कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? मैक्सिमम the uses of water is maximum and in case of fire breakout the water demand is calculated by following factor. First is the maximum daily discharge plus fire demand और मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज. तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा कि मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट. इसको क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पीक फैक्टर्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. पीक फैक्टर based on population. तो पीक फैक्टर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन में फर्स्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज द पॉपुलेशन एंड सेकंड इज द पीक फैक्टर. पॉपुलेशन एंड पीक फैक्टर. तो पॉपुलेशन कितनी होगी यहाँ पे? लेस देन 50,000, 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में.
और ग्रेटर देन 2 लाख। तो इसके लिए पीक फैक्टर कितना होगा यहाँ पे 3.0, 2.5 एंड 2.0। एंड फॉर रूरल एरिया के लिए कितना होगा 3। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, पीक फैक्टर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। व्हेन पॉपुलेशन इज लेस देन 50,000 पीक फैक्टर 3.0, 50,000 से 2 लाख के बीच में 2.5 एंड 20,000 से ज़्यादा है तो 2.0। रूरल एरिया के लिए कितना आ जाएगा 3। तो ये आपको पीक फैक्टर ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे कितना बोला, जैसे कि कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज, इसको क्या बोला जाता है कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट। और पीक फैक्टर क्या है, जैसे 50,000 से कम है तो 3.0 एंड 50,000 से 2 लाख के बीच में 2.5 और 2 लाख से ज़्यादा है तो 2.0 और रूरल एरिया के लिए कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।